सो दो सिचुएशन हो गई हमारी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब लास्ट चीज पे आते हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जो लास्ट सिचुएशन है हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बहुत सारा है, मतलब देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, देयर इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ओके, बहुत सारा ऑक्सीजन है, राइट, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, दैट्स द पार्ट, बट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस लेवल में देखने वाले हैं, दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखने वाले, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या चीजें फॉर्म होंगी, तो तीन चीजें फॉर्म होंगी, दैट इज CO2H2O और एनर्जी। ओके, ये बात समझ में आया। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखिए ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, देन in the presence of oxygen in mitochondria there are three things that are formed, that is CO2H2O and energy. Okay, तीन चीजें हुई, that is CO2H2O and energy। सिंपल सी चीज है। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी बना, लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी बना, एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2H2O एंड एनर्जी बना। सिंपल सी चीज है। ओके, सिंपल सा फ्लो चार्ट है, सिंपल सी चीज है, राइट। सो अब देखिए ये इस पॉइंट पे आते हैं अभी। जो इतना बेसिक था समझ में आया, पहले इस पॉइंट की तरफ जाने से पहले ये बताता हूं, ये पॉइंट समझ में आया। ग्लूकोज जो था 6 कार्बन मॉलिक्यूल और 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, वो एनर्जी के साथ रिएक्ट करता है, देन 3 डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली रिएक्ट करता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट they produce 3 things, they form 3 things, ethanol, CO2 and energy. Then in lack of oxygen in our muscles, they produce or form 2 things, that is lactic acid and energy. In the presence of oxygen in mitochondria, they produce 3 things or form 3 things, CO2H2 and energy. ये बात समझ में आया। ओके, इतना समझ में आ गया। अब लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑल केसेस फर्स्ट स्टेप इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज breakdown of glucose, that is 3 carbon molecule into 6 carbon molecule into 3 carbon molecule called pyruvate। मतलब फर्स्ट स्टेप। अब इन ऑल केसेस, मतलब इन सारे केसेस में सबसे पहला स्टेप कौन सा है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, दैट इज पायरुवेट। मतलब अब हर केस में देखिए, अब वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, in all cases first step is glucose is converted into pyruvate, is broken down into pyruvate। कैसे बता दो, देखो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, उसी के बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऐड किया, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, उसी के बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स में रिएक्ट किया, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, उसी के बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया रिएक्ट किया। सो इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज breaking down glucose into pyruvate, that is from 6 carbon molecule into 3 carbon molecule, which we call pyruvate। okay, मतलब पहला स्टेप जो है in all these cases is glucose को pyruvate में break down करना। सिंपल सी चीज है, समझ में आया। अब देखिए अगला पॉइंट, also in every case energy is produced, और you can see in all cases energy is produced। अब देखिए कैसे, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, यहाँ पर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, लैक्टिक एसिड एनर्जी, CO2H2 एनर्जी। ओके, सो तीनों केसेस में एनर्जी फॉर्म हो रहा है, सो दिस इज द कॉमन थिंग। ओके, सो अब वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, एनर्जी प्रोड्यूस होना है। मतलब एनर्जी कितना भी प्रोड्यूस हो, स्मॉल अमाउंट में हो या लार्ज अमाउंट में हो, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इतना बात समझ में आया। सो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड इन एवरी केस। लेट इट बी दैट कि कभी स्मॉल अमाउंट में हो रहा है, कभी लार्ज अमाउंट में हो रहा है, बट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ओके, दिस इज द कॉमन थिंग कि इन एवरी केस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। मतलब यहाँ पर भी एनर्जी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर भी एनर्जी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर भी एनर्जी फॉर्म हो रहा है। ये बात समझ में आई। सो दो कॉमन चीजें देखी हमने, दैट इज हर केस में सबसे पहला स्टेप है कि ग्लूकोज को पायरुवेट में ब्रेक डाउन करना है, और दूसरी कॉमन चीज देखी कि हर केस में एनर्जी बन रहा है। और वो कितना अमाउंट में बन रहा है वो है एक चीज इंपॉर्टेंट है, बट कॉमनिटी देखें हम तो हर इसमें एनर्जी फॉर्म हो रहा है। ओके, हर चीज में एनर्जी फॉर्म हो रहा है, जैसे एब्सेंस, लैक और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तीनों केसेस में एनर्जी फॉर्म हो रहा है, भले ही वो स्मॉल अमाउंट में हो या लार्ज अमाउंट में, बट energy is produced। this is the common thing that energy is produced। okay, so दो चीजें कॉमन है, that is first step हर केस में, that is ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना है, ब्रेक डाउन करना है,
और दूसरी कॉमन चीज दैट इज हर केस में या ऑल केसेस में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, ये था एक कॉमन चीज। तो इस तरीके से हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवेज। ओके, सो मेन टॉपिक था हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ये हमने देखा, एक और बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, जो ग्लूकोज था, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ विच इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ विच वी कॉल्ड पायरुवेट। ओके, सो ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, वो पायरुवेट एनर्जी के साथ रिएक्ट करता है या उसके साथ कंबाइन करता है और वेरियस पाथवेज में रिएक्ट करता है। वेरियस पाथवेज है, वेरियस सिचुएशंस। अब यहाँ पर हमको 3 पाथवेज या 3 सिचुएशंस दिए। अब सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं। 3 सिचुएशंस दिए, दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर माइटोकॉन्ड्रिया और इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो पहली सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, it will produce or form 3 things: ethanol, CO2 and energy. Okay, then second situation, lack of oxygen. Lack of oxygen मतलब क्या? Lack of oxygen मतलब जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है। The level of oxygen which is required, at that level the oxygen is not fulfilled or oxygen is not there. Okay, so it is known as lack of oxygen. उसको हम लैक ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। समझ में एक बात? सो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन योर मसल, इट विल प्रोड्यूस 2 थिंग्स, दैट इज लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। लैक्टिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा, वो मसल्स में प्रोड्यूस होता है 3 कारण की वजह से, दैट इज इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तब, जब हम किसी स्पेसिफिक मसल पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं तब, और जब ऑक्सीजन लेवल मसल्स में कम हो जाता है, लो हो जाता है तब। ओके, अब इससे होगा क्या? पहली बात तो वो डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा, मतलब वो टेम्परेरी, पहली बात तो टेम्परेरी है। ओके, तो जब वो टेम्परेरी है तो कुछ मिनटों बाद वापस नॉर्मल हो जाएगा, बट जब नॉर्मल होगा इट विल कॉज डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट किस तरीके से मैंने आपको बताया, राइट? सो एक और चीज दैट इज इट विल लीड टू पेनफुल एंड सोर मसल, मतलब जो मसल है वो सोर होने लगेगा, सोरिंग होने लगेगा उसमें, देन पेन होने लगेगा उसमें, राइट? सो कुछ मिनटों तक पेन होने लगेगा। ओके, उसमें सोरिंग होगा। ये सारी चीजें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हो सकती है। हमने इसमें क्या देखा? लैक्टिक एसिड किस वजह से प्रोड्यूस होता है और उसके प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है और वो कितने देर के लिए होता है, वो परमानेंट या टेम्पररी, ये देखा हमने, राइट? सो लैक्टिक एसिड के बारे में हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन देख ली। ओके, सब लैक ऑफ ऑक्सीजन पे वापस आते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अ मसल 2 चीजें प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ओके, ये बात समझ में आया? फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन अ माइटोकॉन्ड्रिया, in mitochondria, so it will produce CO2, H2 and energy. अब presence of oxygen, absence of oxygen को respiration से मतलब रिलेट करें तो 2 चीजें निकल के आती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके बारे में हमने बात की और आने वाले वीडियो में उसके बीच में हम डिफरेंशिएशन भी देखेंगे। ओके, सो क्या है अभी एरोबिक रेस्पिरेशन? मतलब रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू टेक फॉर इन नेक्स्ट वीडियोस। जो ये समझ में आया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में CO2, H2 एंड एनर्जी बनेगा। ओके, अब इसमें कॉम्युनिटी देखी हमने, मतलब कॉमन चीजें देखी। क्या देखी? पहली चीज तो हर केस में पहला जो स्टेप है वो है ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना। मतलब जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, उसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं। सिंपल सी चीज है। ओके, उसके बाद हमने एक और कॉमन चीज देखी, दैट इज हर केस में एनर्जी बन रहा है। अब वो स्मॉल अमाउंट में बन रहा है या यू कैन से लार्ज अमाउंट में बन रहा है, बट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एवरी केस। ओके, चाहे वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ओके, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। सो कॉमन चीजें, 2 कॉमन चीजें देखी कि हर केस में पहली चीज जो हो रही है ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करने की हो रही है, दैट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की चीज हो रही है। ओके, ब्रेक डाउन करने की चीज हो रही है। उसके बाद दूसरी चीज जो हो रही है, दैट इज हर केस में एनर्जी बन रहा है, इन ऑल केसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ओके, सो कैसे हो रहा है? ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ पर आया, फिर इस केस में क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। फिर ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, फिर इसमें रिएक्ट कर रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन में। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में
रिएक्ट कर रहा है या जो भी प्रोसेस हो रहा है आगे वो कैरी आउट हो रहा है। तो इस तरीके से सबसे पहला जो प्रोसेस है वो ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद जो अगला कॉम्युनिटी देखा हमने या कॉमन चीज देखी वो है हर केस में इन ऑल केसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन एवरी केस और इन ऑल केसेस यू कैन सी दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस। लेट इट बी दैट कि स्मॉल अमाउंट है लार्ज अमाउंट है बट एनर्जी इज प्रोड्यूस, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये कॉमन चीज भी लिख सकते हो आप इसके साथ, दैट इज ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज पायरुवेट में और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इन ऑल केसेस। ओके, सो दिस वाज द कॉमन थिंग्स इन दिस। और इसके साथ हमने ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज देखा इन वेरियस पाथवेज। तो इसके साथ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का जो हमारा टॉपिक था वो कवर होता है।